IVM। निशा ने एक दिन मुझसे कहा, ये इंश्योरेंस पॉलिसी संभालना तो मेरे बस की बात ही नहीं, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। वो करीना ने 3 इडियट्स में कहा था ना कि तुम गुजराती लोग खाना खाने के इतने खतरनाक मिसाइल जैसे नाम क्यों रखते हो, फाफड़ा, ढोकला। बस वैसे ही ये इंश्योरेंस में रिवाइवल, सरेंडर, ओ बाप रे, सर्वाइवल बेनिफिट, ये तो सब बहुत मुसीबत है। नहीं, इंश्योरेंस इतना मुश्किल भी नहीं अगर हम छोटी छोटी बातों को समझ लें। तो आज की चुस्की इन छोटी सी बातों के नाम। स्वागत है आपका एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रियंका आचार्य। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने घरेलू फाइनेंस की जानकारी रखें और उसे कैसे बेहतर बनाते जाएं। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं आज की चुस्की के साथ। मुझे क्या मिलेगा रिटर्न इस इंश्योरेंस पॉलिसी से? ये सवाल तो बहुत नॉर्मल है। निशा ने भी यही सवाल अपने इंश्योरेंस एजेंट से पूछा था जब उसने बहुत छोटी उम्र में इंश्योरेंस के सफर की शुरुआत की थी। बस प्रीमियम भरते रहना है और है ही क्या इसमें, ये सोचकर निशा ने आने वाले सालों में भी और 3 पॉलिसीज करवा ली। अब 4 साल बाद निशा को होम लोन की जरूरत पड़ी अपने हस्बैंड के साथ अपने सपनों का घर लेने के लिए। किसी ने रैंडमली निशा से कहा कि पॉलिसी सरेंडर कर देना, वो प्रीमियम का बोझ मत उठाना, और हाँ, सरेंडर के कुछ पैसे डाउन पेमेंट में भी काम आ जाएंगे। हम सब ने ये महसूस किया है कि जब प्रॉपर्टी लेने की बात हो तो सब कुछ करो कम ही पड़ता है। हम सारे सेविंग्स को जीरो करके भी अच्छी सी प्रॉपर्टी ही चुनते हैं। पर हाँ, हम महिलाओं की एक यूनिवर्सल खासियत भी है, हम सब कुछ जीरो पे नहीं लाते। ऐसे ही निशा ने 4 में से सिर्फ 2 पॉलिसी सरेंडर करने का सोच लिया था। उसे लगा अब एजेंट से पूछूंगी तो शायद कमीशन हाथ से जाएगा, ये सोचकर वो मुझे सरेंडर ही करने नहीं देंगे। चलो मैं खुद ही ब्रांच चली जाती हूँ। 5 लाख की पॉलिसी तो है, यानी 30-40% भी अगर सरेंडर के आ गए तो अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। हड़बड़ी में सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जब वो सरेंडर अमाउंट आई, तब आया निशा के जिंदगी का भूचाल। जहां कुछ लाख आएंगे की एक्सपेक्टेशन थी, वहां कुछ हजार ही आ पाए। गुस्से में लाल होकर निशा उस इंश्योरेंस की ब्रांच पहुंची। शांति से उसे इंश्योरेंस ब्रांच वालों ने डिटेल समझाए। 3 खास बातें इंश्योरेंस की ऐसी हैं जो निशा ही नहीं, हम सबको समझनी जरूरी है। ये वैसे लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हैं, बाकी के इंश्योरेंस के टाइप्स के बारे में मैं आपको कई एपिसोड्स में फ्यूचर में बताते ही जाऊंगी। तो पहली बात जो हमने निशा के सिचुएशन में ही देखी, उसका नाम है सरेंडर। इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जहां आपने वादा किया है कि कुछ साल प्रीमियम भरेंगे और प्लान के हिसाब से कंपनी आपको इंश्योरेंस कवर और शायद कुछ मैच्योरिटी प्रोवाइड करेगी। अब आप अपना कवरेज अगर बीच में से बंद कर रहे हैं, यानी आप प्रॉमिस को तोड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है पेनल्टी तो लगेगी ही। इसे समझने एक और आसान एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक टूर बुक करें और फिर उसे कैंसिल कर दें तो टूर ऑपरेटर्स आपको कुछ पेनल्टी डिडक्ट करके रिफंड देंगे ना। यहाँ भी आपको प्रीमियम का रिफंड मिलता है पेनल्टी कट करके। गड़बड़ वहां होती है इंश्योरेंस में जहां हम ये सोचते हैं कि 5 लाख के सम अश्योर्ड की पॉलिसी है तो सरेंडर भी 5 लाख पर कैलकुलेट किया जाता होगा। अरे, जब प्रीमियम से पेनल्टी कट हो रही है तो प्रीमियम का ही कुछ हिस्सा आपको रिफंड मिल सकता है ना। 5 लाख पॉलिसी का वो अश्योर्ड अमाउंट है जो मैच्योरिटी या डेथ पर देने का वादा इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे किया है। बहनों, कमिटमेंट कोई भी हो, तोड़ना ठीक नहीं है। हो सके तो इस कमिटमेंट को मत तोड़िए। हाँ, कभी कोई रास्ता ही ना बचे और सरेंडर की नौबत आए तो प्लीज सबसे पहले इंश्योरेंस ब्रांच से सरेंडर कोटेशन ले लीजिए। कितनी पेनल्टी, कितने पैसे मिलेंगे, ये सब प्लीज चेक कर लीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लिया कीजिए।
अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात है रिवाइवल की। अब निशा ऑलरेडी सरेंडर की गलती से इरिटेटेड तो थी ही, और इस चक्कर में बाकी 2 पॉलिसीज के प्रीमियम भरना डीले होते गया। वो कुछ बातों में से इंटरेस्ट उड़ जाता है ना, कुछ इस तरह हुआ। और फिर क्या था, एक दिन घर पर लेटर आया कि पॉलिसी लैप्स हो गई है, रिवाइव करनी पड़ेगी। ना बात समझ में आई और ना गुस्सा कम हुआ। अब फिर से निशा ने ये नया झटका समझने की कोशिश की। निशा को बहुत दिलचस्प जानकारी भी मिली, आपको भी बताती हूँ। हम इंसान हैं, अगर खाना पानी वगैरह ना मिले तो हमारे बॉडी सिस्टम्स लैप्स होते हैं ना, और फिर कभी कभार ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ाकर हमें रिवाइव किया जाता है। बस वैसे ही प्रीमियम्स एक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अन्न और जल हैं। अगर रेगुलर पेमेंट्स नहीं करेंगे तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम के ग्लूकोज चढ़ाकर रिवाइव करनी पड़ेगी, और जितना ज्यादा डीले उतनी ज्यादा मुसीबत। अगर आपके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा डिलेड होते हैं, जैसे कि लगभग कुछ कंपनीज के हिसाब से अगर 2, 2.5, 3 साल तक आपके प्रीमियम्स लैप्स हो रहे हैं, तो आपको मेडिकल चेकअप्स वगैरह करवाने होंगे, और इसमें आपका समय, आपकी एनर्जी और आपके पैसे और ज्यादा वेस्ट होंगे। मैंने एक एपिसोड किया था फाइनेंशियल मेकअप पर, जिसमें आपसे कहा था ना कि रेगुलर पेमेंट्स उस मॉइस्चराइजर की तरह हैं जो त्वचा को असली प्रोटेक्शन देता है। बस उस तरह कभी भी पॉलिसी को रिवाइवल के रास्ते मत पहुंचाइए। और अब पॉइंट नंबर 3, यानी सर्वाइवल बेनिफिट। अब ये क्या है? निशा अपने भाई के घर गई थी कुछ दिन रहने के लिए। भाई के घर एक इंश्योरेंस कंपनी का इंटीमेशन लेटर आया, जिसमें लिखा था आपकी सर्वाइवल बेनिफिट ड्यू है। वैसे पुराने एक्सपीरियंसेस से डरी हुई निशा ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गई इंश्योरेंस की बात सुनकर, और उसने अपने भाई से डिस्कशन करना शुरू कर दिया। ये सर्वाइवल बेनिफिट क्या होती है? भैया ने हैप्पीली समझाया, ये जो इतने सालों तक मैं प्रीमियम्स भरते आया हूँ और मैंने पॉलिसी के सारे साल जिंदा सर्वाइव कर लिया है, इसलिए कंपनी मुझे बेनिफिट दे रही है। बस सर्वाइवल बेनिफिट। वैसे इंश्योरेंस की भाषा में कभी कभी हम उसे मैच्योरिटी भी कहते हैं, पर उसे सर्वाइवल बेनिफिट भी कहा जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस एक रिस्क कवरेज है, इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा ना हो तो नॉमिनी को प्रोसीड्स मिलते हैं, पर जब पॉलिसी होल्डर ने सारे प्रीमियम्स भरे हों और वो टर्म इंश्योरेंस ना हो, एंडाउमेंट टाइप की पॉलिसी हो, तो उन्हें जो सर्वाइवल का बेनिफिट मिलता है वो या तो टोटल मिलता है या फिर कुछ रेगुलर इंटरवल्स पर। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाइफ इंश्योरेंस प्लान चूज करते हैं। इन 3 बड़े लेसन्स के साथ निशा ने इंश्योरेंस की दुनिया के 3 फैक्ट सीखे। आप भी इन फैक्ट्स को जरूर याद रखिएगा। नंबर 1, इंश्योरेंस का सरेंडर यानी कमिटमेंट को तोड़ना। हो सके तब तक ये पेनल्टी अवॉइड करते जाइए। नंबर 2, रेगुलर पेमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है आपकी इंश्योरेंस स्टोरी में, तो उन्हें हमेशा करते ही जाइए। और पॉइंट नंबर 3, इंश्योरेंस सिर्फ मृत्यु के लिए नहीं है, इंश्योरेंस लंबी आयु के लिए भी है। तो आप इन 3 लर्निंग्स को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, इस पर जरूर सोचिए और अपने घर के पॉलिसी कवरेज को आज ही चेक कर लीजिए। तो ये थी आज की चुस्की। मैं हूँ प्रियंका आचार्य, और ऐसे ही कुछ किस्से कहानियों के साथ आपके फाइनेंस की समझ को भारी बनाते रहूंगी। आपके फीडबैक और सपोर्ट का मुझे इंतजार रहेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम @PriyankaU पे और लिंक्डइन प्रियंका आचार्य प्रोफाइल से। अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो IVM पे और भी शोज हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आ जाइए IVM पॉडकास्ट के ऐप या वेबसाइट पर। एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट और IVM के बाकी सारे शोज को आप सुन सकते हैं आपके पसंदीदा ऑडियो ऐप्स पर भी। हमें सोशल मीडिया पर अपना प्यार जरूर दें। हम @IVM पॉडकास्ट के नाम से हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो चलिए
अगले मंगलवार फिर मिलते हैं एक नई चुस्की के साथ। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Pesa Vesa, Anupam talks to Vivek Rathi. He's the Director of Research at Knight Frank India. They discuss the increasing importance of real estate and the post-pandemic consumer choices. On Smarter with Sid explains the art of visualization. On Marathi Kirgitan, the Deshmukhs explain the importance of teachers in everyone's life. On Do What Floats Your Boat, Danish is joined by graffiti artist Zake. They talk about what led Zake to choosing street art as a profession. And on A Sip of Finance, Priyanka lists 4 reasons why we delay insurance and the solutions to overcome them. Once again, I'd like to remind you all that we've got some exciting merchandise out there for you guys. Go to the IVM Podcast website and click on the shop tab and check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. We're also on YouTube. Do remember to check out a bunch of our channels over there. And also remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please tell a friend. Word of mouth is very, very helpful for spreading the word. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Boat Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh, and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid.